12 के बाद आपका 15 डेट में चेक रिसीव्ड फ्रॉम बाई दिस ओनर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बाई दिस ओनर। ठीक है, अब बाई से हमने कब लिया था, ये रहा बाई का। बाई को हमने 8,000 का उसका पेमेंट था, 8,000 के बदले में 7,850 का हमने चेक दिया था बाई ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो चेक जो है डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मींस आपका उन्होंने बैंक वालों ने मना कर दिया, या तो वो आउट ऑफ डेट हो गया, यानी कि जो जिस डेट पर पेमेंट होना था उससे वो आगे निकल गया, या फिर चेक कटा पिटा होता है, या उसमें ओवर राइटिंग हो रही होती है। मान लीजिए मैंने 8,000 का फिल किया था या 7,850 का फिल किया था, उसमें किसी ने ओवर राइट कर दिया कि नहीं 8,000, या हिंदी में कुछ और है और मैथ्स में कुछ वर्ड्स अलग लिखे हुए हैं, या फिर अकाउंट्स में आपका कुछ उसमें नंबर वगैरह गड़बड़ है, तो उस वजह से, या फिर एक रीज़न और भी हो सकता है कि उसके खाते में पैसे ही नहीं है। जैसे हमें वाई ने हमें पैसे दिए हैं 7,850, हमने बैंक में क्लियरेंस के लिए लगा दिया कि बैंक से क्लियर हो जाएगा और हमारे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रॉब्लम ये निकली कि उसके बैंक में यानी उसके खाते में पैसे ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, मतलब चेक कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो उसका ये पेमेंट था वो उसका कैंसिल हो गया। अब बाई फिर से हमें ये पेमेंट करेगा, जो उसने 7,850 रुपये का बैंक दिया था, हमने उसको 150 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, पूरा 8,000 का बाई का जो हिसाब किताब था, अब ये सब कैंसिल हो गया। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए कैसे करेंगे, तो सेम आपका फिर दोबारा यहाँ पे इसी में आगे करते हैं नीचे। हाँ, ये 15 डेट की एंट्री है, तो उसमें जो हमने एंट्री की थी, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया टू बाई। अब बाई का पेमेंट जब क्लियर हो गया था तो आपका बाई चला गया था, यानी क्रेडिट द गिवर, गिवर बाई ने आपको पैसे दिए, लेकिन फिर अब वो वापस आ जाएगा क्योंकि आपके पैसे नहीं पेमेंट हुए। तो फिर अगर बाई जब वापस आ जाएगा तो आपका बाई डी आर डेबिट द रिसीवर, बाई से तो आपको लेने दें। फिर आपका टू साइड में टू बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक 7,850 से 7,850 से जो उसने बैंक दिया था, पेमेंट दिया था, वो आपका कैंसिल हो गया। तो आपका क्रेडिट साइड में क्रेडिट नोट गोज आउट, तो आपका बैंक चला गया वापस 7,850 का, और टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी ये खत्म हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपकी सेम वही वापस आ जाएंगी, 8,000, फिर आपका 7,850 और आपका 100। नरेशन आ जाएगा, बीइंग चेक received from बाई is dishonor। जो आपने चेक लिया था बाई से, वो आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, ये था 15 डेट का। हम नेक्स्ट देखते हैं 15 के बाद 16 तारीख में कैश सेल 15,000,
15,000, out of this amount rupees 12,000 deposited into bank. अब यहाँ क्या है कि आपका कैश सेल हुआ है 16 अप्रैल को, और कैश सेल में आपका 15,000 रुपीज आपको मिले। कैसे मिले? कैश या आपके चेक से एक पेमेंट मिली है, और उस पेमेंट में से आपका 12,000 जो है पेमेंट मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दी। तो यहाँ पे एंट्रीज को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका 15,000 की अमाउंट में से 12,000 मैंने करा दिया बैंक में डिपॉजिट, फिर आपका बचा 3,000। ये मेरे पास कैश, मतलब ओवरऑल 15,000 के पास से कैश आया, उसमें से मैंने 12,000 आगे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। अब आपके पास 3,000 कैश में है और ये 12,000 आपका बैंक में डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, बैंक आपसे रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट दिया। ठीक है, उसके बाद आपका 3,000 का आपका कैश भी है, ये भी आपको रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट दिया, कैश भी मिल गया। उसके बाद टू साइड में टू किससे मिला है? आपका कैश सेल है, यानी कि गुड्स सेल किया है, तो गुड्स आपका गया है, तो क्रेडिट साइड में जब गुड्स जाता है तो आपका टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड विद कैश एंड चेक। ठीक है, दोनों से आपका ये पेमेंट हुआ है। तो इसमें आपका जो बैंक में आया है, तो बैंक में आपके 12,000 रुपये आपने डिपॉजिट करा दिए, 3,000 आपके कैश में है, और ओवरऑल टोटल 15,000 का ये पूरा हिसाब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 16 के बाद 17 तारीख में, 16 में ये दोबारा से 16 में है आपका अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। ठीक है, अब इसमें आपने अमाउंट जो है वो पे किए चेक से अजय को, और अजय का ये आपको फर्स्ट एंट्री में था स्टार्टिंग में, अजय को आपको दे देंगे 5,000 रुपीज 5,000 आपको अजय को दे देंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, चेक से वो पे कराए हैं 16। देखते हैं इसको पे। तो अब यहाँ पे 16 डेट में 15 के बाद चेक से आपने पेमेंट किया है अजय को, तो इसमें आपका जो पेमेंट हुआ है अजय को चेक से, तो आपके पास से कैश गया है और आपका डेबिट हुआ है अजय, क्योंकि डेबिट रिसीवर जो आपका रिसीव करने वाला है, अजय को रिसीव करने के लिए आया 5,000 रुपीज, तो आपका अजय दिया, नाम क्या आगे अकाउंट भी लगता है 2
टू साइड में आपका इसको हमने क्या किया, अमाउंट पेड किए, तो अमाउंट पेड किए कितने रुपए का, 5000 का, और पेड हमने पेमेंट अगर कैश से किया होता तो आपके पास से कैश जा रहा होता, और यहाँ पे आपके पास से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, तो यहाँ पे चेक से नहीं निकलेंगे, यहाँ पे आप करेंगे बैंक, क्योंकि आपका बैंक जो है कम हो गया 5000, तो टू बैंक अकाउंट, ये आपका क्या है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से क्या जा रहा है, आपका बैंक जा रहा है 7800 जितने के अमाउंट से, वो आपका यहाँ मेंशन होगा। नरेशन बीइंग चेक पेड टू अजय, अजय को हमने पेमेंट किया है, ठीक है। पेमेंट कितने का किया है आपका, ये आपका पेमेंट है अजय को 5000 का, 5000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आगे 16 के बाद 18 डेट में ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, old newspaper sold rupees 750, sorry 50 only, और आपका ओल्ड फर्नीचर सोल्ड रुपीज 750, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका पुराना जो स्टॉक था, यानी न्यूज़पेपर आपके पास आते थे, उसमें आपने पुराने न्यूज़पेपर 50 रुपीज में सेल आउट कर दिए, जो पुराना फर्नीचर था वो आपने सेल आउट कर दिया 750 रुपीज में। डेट है आपकी अप्रैल 18 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों से क्या है, कैश आया है, पेमेंट आया है, तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट दिया, और क्रेडिट साइड में आपके पास से क्या क्या गया है, जो न्यूज़पेपर है इसको न्यूज़पेपर की तरह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारी इनकम्स हैं अलग अलग, इन सबको ऐसे हम नहीं दिखा सकते, इसमें हम मिसलेनियस इनकम करेंगे। मिसलेनियस इनकम यानी कि बहुत सारी आपके पास ऐसी इनकम होती है जो आपको पुराने सामान को बेचकर आप रिसीव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस इनकम अकाउंट। और टू आपका फर्नीचर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसमें आपके कैश कैसे आपका डेबिट हुआ, क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल में आपका डेबिट व्हाट कम्स, तो कैश आपका डेबिट हो गया, कितने से 750, आपका 800 से आपका कैश हो गया। उसके बाद ये आपका मिसलेनियस इनकम, ये क्रेडिट हुआ है आपका नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट हो गया, आपने जो पुराना न्यूज़पेपर बेच दिया तो उसे हमने मिसलेनियस इनकम करके दिखाया है, और ये 50 रुपए में आपका न्यूज़पेपर बिक गया। नेक्स्ट आपका जो पुराना फर्नीचर था ये भी आपका गया है, तो आपका ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका फर्नीचर गया है 750। ओवरऑल आपका नरेशन बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड आउट, बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 18 के बाद 20 तारीख में हाँ, तो इसके बाद आपका 20 डेट में Z बिकम
Z become insolvent and 40 पैसे in a rupee, 40 पैसे in a rupee could be received from his estate. तो यहाँ पे आपका जेड जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट आपका मैंने एक पहले टॉपिक कराया था कि जब आपका किसी के पास पेमेंट है, तो जेड के पास पेमेंट था मेरा, जेड यहाँ पे है, चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू द बैंक। ये जेड से आपका चेक रिसीव हुआ था, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। और यहाँ पे जेड बिकम इंसॉल्वेंट और जेड से आपके जो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे आपके 40 पैसे मिले हैं। तो Z का आपका 10,000 का पहले एसेट्स भी था और उसके अलावा आपका 2,000 आपको मिल चुके थे। ये डेट है आपकी 20 तारीख में आपका, हाँ, तो ये आपका 10,000 का पेमेंट था Z का, ठीक है। उसमें से 2,000 रुपीज ये ऊपर आपके दिखा रहे हैं, ये चेक रिसीव के 12 तारीख में हुआ है और ये मैंने बैंक में जमा करा दिया। अब इसका पेमेंट रह गया 8,000 रुपये का, ठीक है। अब इस 8,000 रुपये में जब मैं उससे लेने गया जेड से, तो उसने कहा कि भाई मैं हो गया हूँ इंसॉल्वेंट, मींस दिवालिया का होते हैं जब आपका जो बिजनेस है वो क्या है, बिल्कुल ठप हो जाए, यानी आपका बिजनेस ओवरऑल लॉस हो जाए और फिर आप उसमें आपका निर्देश दिया जाता है, यानी इनको जो गाइडलाइंस होती है बैंक की, वो आपको इंसॉल्वेंट बता देती है। और फिर आपके जो एस्टिमेट होता है यानी ई स्टेट मानी यानी कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है, चाहे गाड़ी बंगला या आपका मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो अपने अंडर में ले लेती है और फिर उनको सेल आउट करती है। और सेल आउट करने के बाद वो जितने में भी आपका पूरा सेल आउट पेमेंट होता है, फिर उन सब देनदारों को पेमेंट करना होता है, क्योंकि जिनसे उसने पैसे लिए थे उन सबको पेमेंट करना है। तो उसमें फिर वो एक बाउंडेशन लगा देती है कि 40 पैसे इन ए रुपी, 1 रुपये में आपको 40 पैसे मिलेंगे। यानी अगर आपको 1 रुपया लेना था जेड से, तो आपको कितने मिलेंगे, 40 पैसे। तो आपको कितने लेने थे, यहाँ लेने थे 8,000 रुपये, और 8,000 का आपको 40% मिलेगा और 60% आपका डूब गया। तो इस टाइप से ये इंस्टॉलमेंट वाली हम एंट्री करते थे पहले। तो इसमें हम पहले 8,000 रुपीज का 40% निकाल लेंगे। तो 8,000 रुपीज का आपका 40%, 2 जीरो ये होगी, 8 4 जा 32, 3200 रुपये। यानी 3200 रुपये आपको वो दे रहे हैं, बाकी के आपके जो बचे हैं 8,000 में से वो गए। तो ये आपका ये 008 और ये 7 में से आपका 3 गए, तो 4,800 रुपये आपके ये बेकार चले गए, यानी कि आपका ये लॉस हो गया और 3,200 उनसे ओवरऑल मिल गए। तो ये भी नहीं कि आज मुझे अगर मिल गए हैं तो मैंने ले लिए, अगली बार में फिर मैं उनका निकाल लूँगा बैलेंस, बाकी का निकाल सकता हूँ। इंस्टॉलमेंट में उनका पूरा काम खत्म हो गया और उसमें जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो उन सबको मेंटेन कर लेते हैं बैंक वाले, और उनकी स्टेट से जो भी आपका पेमेंट निकलता है, एक्चुअल में जितना पेमेंट पे करना है वो सब तो निकलेगा नहीं उनकी स्टेट से, यानी कि उनकी संपत्ति से, जो भी उनके पास घर है, जमीन है या जायदाद है, उन सब से। तो उससे उनका जितना भी बनता है, तो उसके बाद वो अपना पेमेंट पहले निकालने के बाद जो देनदार बचते हैं इनको उनको पेमेंट करना होता है। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि मैं 1 रुपये में 40 पैसे आपको पे कर सकता हूँ, यानी जिसका 1 रुपया देना है जेड को, वो उसको देगा 40 पैसे। तो इस टाइप से मेरे पास 8,000 रुपये मुझे इससे जेड से लेने थे, तो उसमें 40% मैंने निकाल लिया, 3,200 मुझे मिलेंगे और बाकी के ये 4,800 गए। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं आगे। ये आपका 20 तारीख में 20 तारीख में आपका अप्रैल 20
अप्रैल 20 में इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास सबसे पहले क्या आया, कैश आया। तो कैश की बात कर लेते हैं। कैश आपका रियल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, 4800 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि 8000 मिल रहे तो 3200 में सेटिस्फाई होना पड़ेगा और बाकी का पेमेंट छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, बैड डेट्स। तो मैंने एक टॉपिक दिया था बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डीआर, ये दोनों डीआर हो गए। उसके बाद किससे मिले, जो भी कुछ मिला, ये आपका पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट क्रेडिट व्हाट, सॉरी क्रेडिट द रिसीवर, यानी कि आपको किससे रिसीव हुए हैं, जेड से। तो जेड को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे टू जेड। नरेशन बीइंग cash received from Z, ठीक है, इतना ही काफी है। तो इतना हम इसमें मेंशन कर देंगे। अमाउंट इसकी फिल करते हैं। अब कैश हमको मिला है इसमें से 3200 रुपए, बैड डेट्स हमारे हो गए 4800 रुपए। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल 8000, ठीक है। इस टाइप से इसका ये 20 तारीख तक का हिसाब है। नेक्स्ट देखते हैं 20 के बाद। अब नेक्स्ट है इसमें 20 के बाद अगली डेट 20 तारीख के बाद है आपका 22 तारीख में। बाईस तारीख में आपका परचेज गुड्स फ्रॉम purchase goods from Gopal and paid by Gopal and paid by check rupees, paid by check rupees 8000, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, गोपाल से गुड परचेज किया है और आपने उसे पेमेंट किया है 8000 रुपए का बाई चेक। कैश अब ज्यादातर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, तो ये हमने बिजनेस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला स्टार्ट किया है। तो इसमें 8000 का पेमेंट था, वो हमने बाई चेक पे कर दिया, ठीक है। तो आपके पास गुड्स आ गया और आपके पास से कैश चला गया, ठीक है। तो गुड्स जब आता है तो उसमें डेबिट साइड में आप लिखते हैं परचेज, तो यहाँ आपका आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू साइड में आपका पेमेंट किया है और पेमेंट आपका गया है बाई चेक। तो चेक जब आपका जा रहा है तो आपका यहाँ क्रेडिट में बैंक आएगा, क्या आएगा, डेबिट सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो आपके पास से क्या जा रहा है, आपका बैंक बैलेंस जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। और कितने का कम हो रहा है, 8000 रुपए का। तो यहाँ भी आपका 8000, देन आपका क्रेडिट साइड में भी आपका 8000, फिर आपका नरेशन बीइंग
being goods purchased and payment made by चेक, चेक से मैंने पेमेंट किया है और गुड्स परचेज कर दिया है, ठीक है। ये हो गई आपकी 22 डेट में। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 के बाद 24 में, 24 अप्रैल में हाँ, तो 24 डेट में आपका सोल्ड हाफ of the above goods of Chandrakant at a profit of 30% on cost, 30% on cost, ठीक है। अब इन्होंने एक नई इक्वेशन बना दी है कि जो आपने गुड्स परचेज किया था पुराने ट्रांजैक्शन से, अब उसके बाद आधा उसमें से बेच दीजिए, ठीक है, और उसमें क्या करिए 30% आपको प्रॉफिट इंक्लूड करना है। जब आप परचेज कर रहे थे 8000 का, 8000 में से आपने आधा कर दिया 4000 आपको ये गुड्स को सेल करना है। तो जब 4000 का खरीदा है तो 4 का ही तो बेच नहीं दोगे। अगर 4 का बेच दोगे तो बिजनेस किस लिए कर रहे हो, तो आपका नुकसान ही नुकसान है। तो अब इसमें मैंने क्या किया, 4000 रुपये में उन्होंने मुझे कहा है 30% प्रॉफिट जोड़ लो, 30% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 0 4 3 12, 1200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, प्लस 4000 जो एक्चुअल अमाउंट है, तो ये हो गया आपका 5200 में मुझे ये गुड्स सेल करना है, ठीक है। अब 5200 का गुड्स मुझे सेल करना है जो मेरे पास 4000 रुपये में मैंने खरीदा, ठीक है। अब ये आपका 24 डेट में एंट्री देते हैं, अप्रैल 24। अब ये नाम दिया है इसलिए क्या है, ऑन क्रेडिट है। तो ऑन क्रेडिट में आपका डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, आपसे चंद्रकांत रिसीव कर रहे हैं, तो चंद्रकांत, और नाम क्या आगे अकाउंट में लगता है, चंद्रकांत DR2। अब 2 साइड में आपका आपने सेल किया है और आपका गुड्स गया है, तो आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे आपका टू सेल्स अकाउंट। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू चंद्रकांत, चंद्रकांत को हमने सेल किया है। बस में हम प्रॉफिट इंक्लूड करके यहाँ पे लिखना तो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें लिखेंगे, प्रॉफिट हमने 30% इंक्लूड किया है, तो फिर हमारी बुक्स अगर कहीं चेक भी होती है तो उसमें तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको केवल इतना ही लिखने की जरूरत है, प्रॉफिट वगैरह आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपका 5200 यहाँ पे आपका डेबिट साइड में और 5200 आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 के बाद 25 डेट में, 25 तारीख में प्रोप्राइटर विथड्रॉ proprietor withdrew for private use
for private use rupees 2000 from office end rupees 3000 from बैंक। ठीक है, ये आपने प्रोप्राइटर ने विड्रॉल किए हैं, पर्सनली 2000 रुपए निकाले हैं और 3000 का क्या किया है, बैंक से निकाला है। दोनों ऐसे निकाल लिए। 2000 तो आपके पास जो आपका जो खाता होता है उसमें गल्ला जैसे होते हैं, उस गल्ले में से उसने 2000 रुपए निकाल लिए कैश से, उसके अलावा 3000 रुपए वो बैंक से निकाल लिए उसने। ठीक है, ओवरऑल आपके बिजनेस से 5000 रुपए का नुकसान कर दिया। और जब हम प्रोप्राइटर जो विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग से इसे मेंशन करेंगे। तो इसको आप खुद से करके लाइएगा क्वेश्चन को। इसमें मैं 25 के बाद 26 डेट और आपको दे देता हूँ। ये 2 डेट आपको खुद से इसमें मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये ड्राइंग का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो ये ड्राइंग्स वाला एक टॉपिक करिए, इसके बाद एक और देता हूँ आपको एंट्री। पेड सैलरी टू मोतीलाल by check rupees 2000 2000 रुपए आपने क्या किए, मोतीलाल जो आपके यहाँ वर्कर था उसको सैलरी दी है चेक से। ठीक है, तो यहाँ मोतीलाल मेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे एम्प्लॉय बहुत सारे होंगे, तो हर एक को अगर आप मोतीलाल और ये सब नाम देके लिखेंगे तो नहीं होगा। आपको सैलरी हेड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो ये दो आपको ये एंट्रीज 25 डेट की और 26 डेट की ये मेंशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है।